आदिकाल से कृषि और पशुपालन पर निर्भर मेवाड़ का मेनारिया ब्राह्मण समाज आषाढ़ में फसल की बुआई के साथ ही अच्छी बारिश की कामना के साथ 300 साल से चली आ रही पुरखों की परंपरा निभाता चला आया है। इसी परंपरा के निर्वहन में उदयपुर शहर के बीचों बीच बसे गांव पानेरियों की मादड़ी में रविवार को महाप्रसादी का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति श्रद्धा का ज्वार ऐसा उमड़ा कि क्या बड़े क्या जवान सब के सब मिलकर महाप्रसाद बनाने में जुट गए। माना जाता है कि उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में लंबे समय तक बरसात न हो तो जनता मेनारिया ब्राह्मण समाज की तरफ उम्मीद से देखती है। पानेरियों की मादड़ी में इंद्रदेव को चूरमे का भोग लगेगा और फिर तो बारिश आएगी ही। रविवार को भी ऐसा ही हुआ। पूर्व में तय दिन के अनुसार 5 दिन से सबसे घर से हरेक व्यक्ति के सहयोग से महाप्रसाद की तैयारी शुरू हुई। रविवार को 11 क्विंटल के चूरमे की तैयारी दिन भर चली। बड़ा चौराहा में स्थित ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगते ही बारिश होने लगी। इसके बाद समाज के नोहरे में सबसे पहले समाज की महिला वर्ग करीब 3,500 माताओं बहनों ने लंबी लंबी पंक्तियों में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। के बाद जब पुरुष वर्ग की बारी आई तो पहले राउंड में लगभग 1,500 पुरुषों ने भोजन किया और इससे पहले की दूसरी पंगत लगती इंद्रदेव ऐसे मेहरबान हुए कि सब तरफ पानी पानी हो गया। मादड़ी के बाशिंदों ने खुशी जयकारों के साथ देवराज की कृपा का स्वागत किया और झूमने लगे। 300 साल से पुरखों की परंपरा को निभाने वाले मेनारिया समाज के लोगों की श्रद्धा का ज्वार और मूसलाधार बरसात की उम्मीदें 7वें आसमान पर थी और पंचायती नोहरे की पंगत में रंगत तब ही आ गई जब बादल भी उमड़ घुमड़ कर बरसने लगे। आलम यह था कि झीमते हुए लोग अपनी अपनी पत्तल लेकर हॉल में जाने लगे। कोई तो बारिश में भी प्रसाद लेने का आनंद लेते हुए डटा रहा। पूरे संभाग में इंद्रदेव को रिझाने के लिए 4 भुजा जी की प्रसादी के आयोजन में मेनारिया समाज एक ऐसा उदाहरण है जिसमें समाज की प्रसादी व सभी सामूहिक कार्यक्रम में सर्वप्रथम माता बहनों को भोजन कराते हैं, जिसके उपरांत पुरुष भोजन ग्रहण करते हैं। इस कार्यक्रम में ग्राम सभा के संरक्षक जगदीश कचरावत, उपाध्यक्ष बंशीलाल नाथावत, तुलसीराम कचरावत, महामंत्री किशन लाल नेतावत, कोषाध्यक्ष कैलाश सखावत, धनलाल कोलावत, उदयलाल सखावत, तुलसीराम मेनारिया, जगन्नाथ कचरावत, मनोहर मेहता, कालूलाल पुरोहित, मुकेश नेतावत, देव किशन सोमावत, नारायण लाल नेतावत, भेरूलाल सखावत, समाज के कई बड़े बुजुर्ग, युवाओं एवं गणमान्य सदस्यों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। नमस्कार, मैं हूं ललित मेनारिया और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त खड़े हैं हम उदयपुर शहर के बीचों बीच पानेरियों की मादड़ी में, जहां पर उत्सव मनाया जा रहा है महाप्रसादी का। ये महाप्रसादी इसलिए है कि बारिश की मनोकामना लेकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर 300 साल की परंपरा रही है कि बारिश शुरुआत में ही ये लोग इंद्रदेव को भोग धरा देते हैं और सारा उदयपुर इस चीज को मानता है कि अगर पानेरियों की मादड़ी में प्रसादी होगी तो ही बारिश आएगी। और आप साक्षात मेरे पीछे देख सकते हो, ये अभी लोग बड़ी मुश्किल से जिमे होंगे। लेडीज लगभग 3,000 लेडीज ने भोजन किया है, 3,500 लेडीज ने, उनके बाद 2,500 से 3,000 पुरुष ने जिमे हैं और लास्ट में अभी कई लोगों का जिमना बाकी है। उसके बावजूद मेरे पीछे आप देख सकते हो जबरदस्त बारिश हो रही है। ये शायद इस सीजन की पहली बारिश ही होगी। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बारिश जो आप देख रहे हो, अक्सर आपके प्रोग्राम होते बारिश आ जाती है? बिल्कुल आती है, सब बरसों से आ रही है और इसका इंतजार होता है। भगवान भी ये बात सही है कि लोग पानेरियों की मादड़ी की प्रसादी का इंतजार करते हैं। उदयपुर के आसपास के गांवों के लोग इंतजार करते हैं कि पानेरियों की मादड़ी वाले कब 4 बजे नाथ की प्रसादी करेंगे और बारिश आएगी। और वो आज देख लो, आप इंद्रदेव खुश है और देखो, आप देखते देखते बारिश हो रही है आपके सामने। आपकी क्या एज क्या है? मेरी 64 साल। 64, तो मतलब लगभग 50 साल से आप मनाते आ रहे हो? हाँ, बिल्कुल। किस तरह से हर बार ऐसा रहता है? ऐसा जैसा रहता है, कभी बड़ा मामला शहर में लोग आपको कहते होंगे कि मादड़ी में इंतजार रहती है सभी गाँवों में, शहर तक। कभी मादड़ी में प्रसादी हो तो हमारे बरसात का आनंद हो जाएगा।
हमारे साथ यही गांव के एक सज्जन और हैं। बोलो इंद्र भगवान की, बोल चार भुजा नाथ की, बोल सावरिया सेठ की, बोल द्वारिकाधीश की। तो अभी बारिश का सीजन तो शुरू ही हुआ था, आप लोगों ने शुरुआत में ही इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रसादी कर ली। हर साल शुरू से हमारी परंपरा रही है कि इंद्र भगवान की प्रसादी होती है उस दिन विशेष करके, और बारिश उसी दिन से चालू होती है। तो कितने साल से आप देख रहे हैं? मैं तो 300 साल की है। मैं तो 55 साल की उम्र हुई है, जब से मैं जन्मा तब से ही देख रहा हूँ। इंद्रदेव को रिझाने के लिए पानेरियों की मादड़ी में जिस तरह से प्रसादी का आयोजन किया जाता है, आज भी किया गया है। अभी हमारे साथ में पानेरियों की मादड़ी ग्राम सभा के कई पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनसे हम एक एक करके बात करेंगे इस कार्यक्रम की किस तरह की तैयारी होती है, कितने समय से मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं बद्रीलाल जी, इनसे बात करेंगे कि इस कार्यक्रम में आज क्या क्या सामान प्रयुक्त हुआ और कितना तैयारी में क्या क्या सबका सहयोग लगा है। मेनारा समाज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान चार भुजा नाथ की प्रसादी अच्छी बरसात और देश में खुशहाली के लिए मेनारा समाज ग्राम सभा द्वारा प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मेनारा समाज के सभी परिवार के भागीदारी रहती है। ये 11 क्विंटल का जो प्रसाद बनाया जाता है उसमें चूरमा, चावल, दाल, इसका भोग लगाया जाता है। 6000 औरतें, बच्चे और बुजुर्ग वगैरह सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद अपन सभी बड़े बुजुर्गों का और युवाओं का योगदान रहता है। यहाँ से प्रसाद बनने के बाद में हम ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ पर चार भुजा नाथ जी के भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद माता बहने मंगल गीत गाती हुई वापस नौर में आते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। मेनारा समाज की कब से मनाई जा रही है, क्या इसका इतिहास है? मैं धनलाल मेहरिया, सभाध्यक्ष ग्राम सभा पानेरियों की मादरी। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पानेरियों की मादरी एक ऐसा गांव और शहर के बीच में है जो अपनी परंपराओं का निर्वहन 300 साल से लगातार करता आ रहा है। जिसके तहत इंद्रदेव को रिझाने के लिए भगवान चार भुजा नाथ की प्रसादी का आयोजन किया जाता है। इस प्रसादी में आज जो प्रसादी की गई है उसमें लगभग 600 घरों का ये अंशदान रहा है। 11 क्विंटल का चूरमा बनाया गया है, इसके साथ में चावल, दाल वगैरह अन्य है, और लगभग 7000 लोगों ने प्रसादी का आनंद लिया है भगवान इंद्रदेव को रिझाने के लिए। क्योंकि ये कृषि प्रधान जो है गाँव था और हमारी जीविका का आदर्श जो है कृषि के ऊपर आधारित था, और उसी की परंपरा के तहत आज भी हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आप देख रहे हैं कि इंद्रदेव की कृपा से और भगवान चार भुजा के आशीर्वाद से वर्षा हो रही है चारों तरफ और प्रसादी का आनंद ले रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि भगवान सदैव सबके ऊपर आशीर्वाद बरसाता रहे और हमारी ये परंपराएं आगे चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो इस कार्यक्रम को हमेशा सामूहिक मनाया जाता है और हर घर के हर सदस्य के रूप में एक सहयोग राशि ली जाती है। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है? देखिए कि हर सदस्य यहाँ की पानेरियों की मादरी में ईश्वर की कृपा ऐसी है कि एक व्यक्ति भी इस प्रसादी को कर सकता है, लेकिन अंशदान देने से ये होता है कि सबकी सहभागिता रहती है और सहभागिता में जो आनंद आता है उसे समरस स्थापित होता है। इसमें सब में समवाय स्थापित होता है और एक सामाजिक की भावना होती है, बंधुत्व की भावना होती है। इस कार्य से सबका सहयोग दिया जाता है। लगभग किन किन मेहमानों को भी बुलाया जाता है? देखिए आसपास के जो गांव हैं, पानेरियों की मादरी में जो मेनारा समाज के विभिन्न गांवों से आए हुए जो अवस्थित हैं, उन सब के साथ में जो हमारे विशेष गांव के कुछ हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं और वो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। आप कितने समय से ऐसे कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं और किस तरह अपनी भागीदारी रखते हैं? लगभग मैं 30 साल से तो मेरे युवा साल से मैं देख रहा हूँ। जी इससे बढ़ के प्रोग्राम होता रहता है। ये चार भुजा नाथ का प्रसादी का, और प्रत्येक घर से अधिक भाग लेते हैं इस रुचि से।
और करीब 11 से 12 क्विंटल जी चूरमा बनता है जी जी और चावल बनता है, दाल बनता है। बारिश भी इंद्र भगवान साथ में, अधिकतर बारिश आ जाती है शाम तक। आज भी देख लो। जी। हमारे साथ में मेणारे समाज के गिरवा जोन के मंत्री जी हैं, पदाधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे कि ये कार्यक्रम रविवार को रखा जाता है और किस तरह से इनका युवाओं का इसके प्रति आक्रोश को जोश रहता है, उत्सुकता रहती है। रविवार का रखने का मुख्य कारण है कि उस दिन सभी के कार्यालय में अवकाश होता है जी। और सबसे ज्यादा युवा लोग जो जॉब में है वो समय देके इस प्रसादी में सहभागिता रहते हैं। सुबह से लगा के शाम तक युवाओं की मेहनत है। युवा गोले बनाने से, सेकने से, पिसई तक का युवाओं के होता है और पुरस्कारी भी युवाओं के माध्यम से होती है। युवा ही इस प्रसादी को आगे बढ़ा रहे, गुजर की देख रेख में काम हो रहा। ये हमारे मेवाड़ राजघराने के समय से ही पानेरू की मातृ में प्रसादी का कार्यक्रम होता आया है और होता रहेगा। चाहे किसी भी परिस्थिति आ जाए, शहर के बीचों बीच रहते हुए भी 4 भुजा नाथ की प्रसादी करते हैं। उसी के जयकारे के साथ ही भोजन ग्रहण किया जाता है महिलाओं का। पहले महिलाओं को भोजन कराया जाता है, फिर पुरुष करते हैं, फिर युवाएं करते हैं। इस तरह 4 भुजा नाथ की प्रसादी का उपयोग किया जाता है। जी। हमारे साथ में एक युवा भाई साहब और हैं। आप कितने सालों से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं यहाँ, मतलब जो आपकी समझ है? मेरी समझ तो 54 साल है। मेरा 54वां जन्मदिन है आज ही। जी जी। और मैं पिछले जब से समझा हूँ तब से ये लगभग 45 साल से तो आप कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। बराबर इस तरह से युवा काम छोड़ के इस कार्यक्रम को करना, फिर समाज की इतनी महिलाओं के लिए सेवा करना, फिर भाई लोग सब एक साथ जिनते हैं, कितना उत्साह रहता है। समाज के सारे युवा और बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में जो युवा है वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं और इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से अपनी व्यवस्था के साथ में इस 4 भुजा की प्रसादी को संपन्न कराते हैं। ठीक है। और इसमें बड़े बुजुर्ग समाज के जो भी ये 4 भुजा के नाम से दुख देते हैं, उसका उसी उपलक्ष्य में ये बरसों चलता आ रहा है और ये 300-400 साल पुरानी परंपरा है समाज की। हमारे साथ में यहाँ के जो तुलसी राम जी हैं, ये काफी सक्रिय है। पहले तो आप बताइए, आप क्या करते हैं? और मैं तो टूर एंड ट्रैवल लाइन में हूँ। देखिए, टूर एंड ट्रैवल लाइन में है, संडे के दिन छुट्टी नहीं मिलती है, इसके बावजूद इस कार्यक्रम में ये आए हैं। किस तरह का उत्साह रहता है? सर, ये कार्यक्रम तो ऐसा है कि इस कार्यक्रम के उत्साह का इतना जबरदस्त है कि इसके लिए तो हम इंतजार करते हैं। और आज भी नौकरी थी, मगर नौकरी को थोड़ा अलविदा करके इस पूरे दिन इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और युवाओं ने जिस हिसाब से हिस्सा लिया है, बड़ी तारीफ की बात। ये दिन में जो सी उमस थी, उस उमस में छाया में खड़े नहीं रह पा रहे थे और वो युवा सब उस तपती आग में गोले फेंक रहे थे। तो बड़ा आनंद का अनुभव हुआ और आज इस प्रसादी का फुल आनंद लेने के लिए पूरा दिन की छुट्टी रखी और 300 साल पुरानी इस परंपरा को कायम रखने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत मजा आया। क्या कहेंगे आप कार्यक्रम के बारे में? ये गांव की जो 300 साल की परंपरा है वो काफी अच्छी है और इंद्रदेव भी इससे बिल्कुल खुश होके अब देख लो स्वागत किया है। और तो मैं क्या हमारे बीच में मेनारिया समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित जी मेनारिया हैं, इनसे जानकारी लेंगे किस तरह से ये कार्यक्रम लंबे समय से चलता आ रहा है, कैसा इतिहास रहा है इस कार्यक्रम के बारे में। आज 4 भुजा जी की प्रसादी हमारे समाज की तरफ से हुई है और इसका प्रत्येक घर से कंट्रीब्यूशन रहता है और सभी चीजें इकट्ठी कर और गांव के प्रतिष्ठित लोग लेने जाते हैं और सामूहिक रूप से खाना बनाते हैं। और ये परंपरा हमारी जब से हमने समझ पकड़ी है, जब से चल रही है। और पूर्व में हमारे पूर्वजों ने जैसे बताया कि जब से गांव बसा है उस समय से ही बारिश का आवागमन, जब भी ब्रह्म भोज होता है ब्राह्मणों का, उसी दिन बारिश का आवागमन होता है। और आज भी आप देखो, जैसे ही भोज हुआ है और बारिश आ गई है। और हम तो ठाकुर जी की प्रसादी इसलिए करते हैं कि समाज में, शहर में, इस देश में शांति और संस्कृति जिंदा रहे, इसलिए इस प्रसादी को निरंतर प्रतिवर्ष हम करते हैं। बता रहे हैं कि 300 साल की परंपरा है, आपने भी लंबे समय से इसको देखा है। अभी 20-25 साल को छोड़ दें तो पहले इसका किस तरह का स्वरूप होता था, पहले लोग कैसे करते थे? अब समय के साथ टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले तो हाथों से, ये देसी भाषा में कहें तो लट मार के इन घोड़ों को फोड़ते थे और हाथों से मिलाते थे। पीसने के लिए चक्की नहीं होती, पीसने के लिए चक्की नहीं होती थी, तो सामूहिक रूप से सब हाथ से ही लोग सभी करते थे हमारे। और फिर उसको तोड़ के
और कई बार गुड़ से भी बनाते थे। शक्कर तो अब हुई है, पहले गुड़ से ही बनाते थे। 20-25 साल पहले तो जनसंख्या भी कम थी, 30 साल 35 साल पहले, ऐसा कुछ बताओ 35 साल पहले कितना कम बनता था ऐसा? नहीं, 35 साल पहले तो इससे ज्यादा बनता था। अच्छा, पहले हाँ, कारण ये था कि हर एक व्यक्ति खेतीहर हम हैं, समझिए, खेती का काम करते जी, जी। हैं। और अभी तो क्या है, चाउमीन, पिज्जा और ये पश्चिम सभ्यता में आ गए हैं। मतलब पुराने लोगों की डाइट अच्छी थी, हाँ, पुराने मेहनत लोगों करते की, थे। हाँ, पुराने मेहनत करते थे और उनकी डाइट अच्छी थी। जी। और आज हमारे यहाँ 2 बोरी में शक्कर में गांव जिम जाता है, और पूर्व में ऐसा कहा जाता है कि 5 बोरी और 7 बोरी, जनसंख्या कम थी और खाना ज्यादा बनता था। तो जैसे आज जो उत्साह दिख रहा है युवाओं का, बड़ों का, बुजुर्गों का, 25-30-40 साल पहले भी इतना ही? बिल्कुल, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा थी। आज तो युवा जैसे जनसंख्या ज्यादा है तो भीड़ की वजह से खड़े रहते हैं, पर पूर्व में तो ये कि प्रत्येक घर से कोई न कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार वो उस कार्य को श्रम करता था। ये कि पूर्व में तो सभी लोग अपने हाथ से काम, इस काम को करते थे। तो ये पूर्व अध्यक्ष हैं मेनारिया समाज के, जिन्होंने 30 साल 35 साल पहले की अपने समय की यादें बताई। हमारे साथ समाज के एक पदाधिकारी और हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं गिरवा जोन के। इनसे अपन बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, कितना आपने राशन इसमें यूज किया है, कितने क्विंटल का चूरमा बना है, कैसी तैयारियां रही है, कब से आप लग रहे हो इस तैयारी में? ये 4 भुजा नाग की प्रसादी हम विगत 300 वर्षों से, ऐसा कहा जा रहा है पूर्वजनों की, 300 वर्षों से ये चली आ रही है परंपरा। तो इसके लिए हम 5 दिन पहले ठाकुर जी के मंदिर पर प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घर के कंट्रीब्यूशन के लिए बैठते हैं, और हफ्ते भर पहले से हमें पूरा मैसेज दिया जाता था पूरे समाज में कोतवाल के द्वारा कि भाई ये प्रसादी आयोजित हो रही है तो आप अपना कंट्रीब्यूशन जमा करावें। तो हमारे समाज के सभी पदाधिकारी और समाज, जन, बुजुर्ग, युवा सब वहाँ बैठते हैं और कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करते हैं। उसके बाद तारीख मुकर्रर हो जाती है उसी दिन कि भाई इस तारीख को करेंगे। ज्यादातर रविवार को करते हैं इसलिए ताकि छुट्टी रहे। और 11 क्विंटल चूरमा, सब मिला के 11 क्विंटल चूरमा हम तैयार करते हैं। और ये जनसंख्या के आधार पर जैसे जैसे बढ़ रहा है, पहले कम भी होता था, अब बढ़ गया। इसमें 30 किलो ड्राई फ्रूट, 150 किलो घी, इस तरह से ये प्रसाद तैयार किया जाता है, चूरमा, चावल और दाल का। तो इंद्रदेव को रिझाने के लिए परंपरा हमारे पुरखों ने जो बनाई, उसको आज भी जीवित रखने के लिए ये परंपरा मेनार समाज पानेरियों की मादरी में चालू है। और बड़े हर्षोल्लास के साथ इंतजार करते हैं सभी युवा, बुजुर्ग के गांव में कब प्रसादी हो रही है, सब पूछने लग जाते हैं बारिश का सीजन आते ही। और उसके अलावा ये आसपास के गांव के, शहर के जो लोग हैं वो भी ये इंतजार करते हैं कि पानेरियों की मादरी में मेनार समाज द्वारा जो आयोजन प्रसादी का होगा इंद्रदेव के लिए, उसके बाद ही अच्छी बारिश हो रही है। और ये परंपरा भगवान ने हमारे साथ निभाई है बराबर। और आज आपके सामने है, अभी बारिश आ रही है। दिन को 4 बजे धूप देने गए थे इंद्रदेव को, उस टाइम भी बारिश आई, और अभी बारिश चल रही है और भोजन कर रहे हैं। ये परंपरा हमारी चलती आ रही है विगत कई वर्षों से। पानेरियों की मादरी के बाशिंदे, जिनका कहना था कि हम जब से जन्मे हैं, जिस सब से समझ पकड़ी है, तब से इस कार्यक्रम को मनाते आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के मनाते ही उसी दिन लगभग 5 घंटे 6 घंटे के अंदर बारिश होती है। उदयपुर न्यूज के लिए पानेरियों की मादरी से ललित मेनारिया की रिपोर्ट।